जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन रहने वाली है। इन 9 दिनों में हमें क्या करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय दोस्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है और आपको बताना चाहूंगा कि इस साल माँ दुर्गा पालकी यानी कि डोली पर सवार होकर आएंगी। डोली की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है, शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई हैं कि चैत्र नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि डोली पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस साल 2026 में नवरात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। इन दिनों में माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का महापर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का इस साल शुक्ल, ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल चैत्र नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन घट स्थापना का जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के समय में 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही घट स्थापना आप कीजिएगा। और अगर आप 6:52 से लेकर सुबह 7:43 के बीच घट स्थापना न कर पाए तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक। कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगल मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में
किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो ये बेहद गलत है और पाप के सामान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन है और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। दोस्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, तलाक का शुदा। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखे। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है, इसीलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। दोस्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वो व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी दुर्गा माँ को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माता के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माता की आराधना करते समय बहुत से लोग श्रद्धा तो पूरी रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें कर बैठते हैं जिनका प्रभाव पूजा की पूर्णता पर पड़ सकता है। विशेष रूप से जब नारियल माता को अर्पित किया जाता है तब कई लोग सही नियमों का ध्यान नहीं रखते। सनातन परंपरा में नारियल को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे श्रीफल कहा जाता है, क्योंकि ये समृद्धि, शुभता और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नारियल कई प्रकार के होते हैं, कुछ हरे होते हैं और कुछ सूखे होते हैं। सूखे नारियल के अंदर भी जल मौजूद रहता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। जब भी दुर्गा माता की पूजा की जाए तो हमेशा ऐसा नारियल चुनना चाहिए जिसके अंदर जल हो और जिसकी जटा सुरक्षित हो। जटा वाला नारियल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और देवी को अर्पित करने के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है। जब घर में कलश स्थापना की जाती है तब नारियल का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित किया जाता है वह पूर्ण और अखंड होना चाहिए। टूटा हुआ, चटका हुआ या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नारियल पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण नारियल ही संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और ये सुख, शांति तथा समृद्धि का संकेत भी देता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में साबुत नारियल को ही श्रीफल कहा जाता है और इसे देवी लक्ष्मी का फल माना गया है। जब चैत्र नवरात्रि के समय दुर्गा माता की स्थापना की जाती है और कलश स्थापित किया जाता है तब जटा वाला और जल से भरा हुआ नारियल ही कलश के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि नारियल को सीधे खड़ा करके नहीं रखा जाता। शास्त्रों के अनुसार नारियल को कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं और नारियल को खड़ा करके रख देते हैं, जो कि शास्त्रीय विधि
विधि के अनुसार उचित नहीं माना गया है। जब भी घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है तब नारियल को पहले लाल कपड़े में लपेटना चाहिए और उसके बाद ही उसे कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लाल वस्त्र में लिपटा नारियल माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कलश के ऊपर नारियल सही विधि से स्थापित किया जाए और नारियल भी शुद्ध एवं उचित प्रकार का हो तभी व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए पूजा करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी कही जाती है कि महिलाएं माता को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन माता के सामने नारियल को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण बताया गया है। नारियल को बीज का रूप माना जाता है और बीज जीवन का प्रतीक होता है। स्त्रियां स्वयं भी सृजन शक्ति की प्रतीक होती हैं क्योंकि वे संतान को जन्म देती हैं। इसी कारण से परंपरा में माना गया है कि नारियल को पुरुषों द्वारा तोड़ा जाना चाहिए, जबकि महिलाएं उसे केवल अर्पित कर सकती हैं। दुर्गा माता की पूजा में लौंग का भी विशेष स्थान होता है। बहुत से लोग पूजा के समय लौंग का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी एक आवश्यक बात भूल जाते हैं। माता को लौंग अर्पित करते समय उसके साथ इलायची भी चढ़ाना चाहिए। जब लौंग के साथ थोड़ी मात्रा में घी अर्पित किया जाता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लौंग और इलायची दोनों ही सुगंध और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और इनका उपयोग पूजा में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। नवरात्रि के दिनों में कई लोग तुलसी के पत्तों का उपयोग भी पूजा में कर लेते हैं, जबकि दुर्गा माता की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना उचित नहीं माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, लेकिन दुर्गा माता के पूजन में इसका उपयोग वर्जित बताया गया है। इसी प्रकार दूर्वा भी माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसलिए नवरात्रि के समय यदि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो दूर्वा चढ़ा सकते हैं और यदि विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दुर्गा माता को इन दोनों वस्तुओं का अर्पण नहीं करना चाहिए। फूलों के विषय में भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है क्योंकि लाल रंग शक्ति, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गुलाब और कमल के फूल माता को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। यदि श्रद्धा और भक्ति से ये फूल अर्पित किए जाएं तो माता की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जब चैत्र नवरात्रि का समय निकट आता है तो घर में कई ऐसी वस्तुएं लाना अत्यंत शुभ माना जाता है जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इन पवित्र वस्तुओं को नवरात्रि के दिनों में घर में लाया जाए तो घर का वातावरण दिव्य और मंगलमय हो जाता है और माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। सबसे पहले 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार स्त्री सौंदर्य और देवी शक्ति का प्रतीक होता है। जब नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखा जाता है या माता के आसन के पास स्थापित किया जाता है तो ये देवी को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरी वस्तु है सोना, चांदी या तांबे के सिक्के। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक यदि घर के मंदिर में सोना, चांदी या तांबे से बनी कोई धातु रखी जाए तो ये अत्यंत शुभ फल देती है। इन धातुओं को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इन्हें माता के पास रखने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो छोटे सिक्के भी माता के चरणों में रखे जा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है शंख और गंगाजल। शंख का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवताओं का स्थायी वास नहीं होता। शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसी प्रकार गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि घर के मंदिर में गंगा जल रखा हो तो वो स्थान पवित्र माना जाता है। यदि किसी कारण से गंगा जल उपलब्ध ना हो सके तो किसी तीर्थ स्थान का जल भी लाकर रखा जा सकता है। चौथी वस्तु है मोरपंख। मोरपंख को देवी सरस्वती और भगवान कृष्ण दोनों से जोड़ा जाता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में यदि घर के मंदिर में मोरपंख रखा जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले लोगों को अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों फलाहार करना श्रेष्ठ माना गया है। केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फल शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। इन फलों का सेवन करने से शरीर में शक्ति बनी रहती है और मन भी शांत रहता है। इसके अलावा सीताफल का सेवन भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सीताफल में माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद समाहित है। यदि नवरात्रि के दौरान इसका सेवन किया जाए तो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह माता दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता को अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी ऐसी वस्तुएं माता को अर्पित कर दी जाएं, तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के समय कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। विवाहित महिलाओं या किसी भी महिला को पूजा करते समय पूरी तरह सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसी प्रकार
काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना भी उचित नहीं माना गया है। काला रंग शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा के समय लाल, पीले या अन्य शुभ रंग के वस्त्र पहनना अधिक उचित माना जाता है। जब घर में माता की चौकी स्थापित की जाए तो उसके नीचे कागज नहीं बिछाना चाहिए। माता की चौकी के नीचे हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही उसे स्थापित करना चाहिए। लाल कपड़ा शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में ज्वारे बोए गए हों तो उन्हें नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे देवी नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले घर के मंदिर और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए। यदि मंदिर में पुरानी सूखी मालाएं, टूटी हुई मूर्तियां या बेकार वस्तुएं रखी हों तो उन्हें हटा देना चाहिए। खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना उचित माना जाता है। इन दिनों घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे जैसे पदार्थों का सेवन नवरात्रि के समय नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वस्तुएं घर में भी ना रखी जाएं। यदि घर को शुद्ध और पवित्र रखा जाए और वातावरण में सकारात्मकता बनी रहे तो माना जाता है कि माता स्वयं उस घर में निवास करती हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले घर की सफाई करना, गंगा जल का छिड़काव करना और घर के वातावरण को पवित्र बनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब घर में शुद्धता और श्रद्धा दोनों होती है तो माता की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।